कोई आपको सुसाइड करने की धमकी दे रहा हो तो प्लीज उसे इग्नोर मत करिए। आप एक बार सोच कर देखिए, आपके परिवार का कोई सदस्य सुसाइड करता है तब आप क्या करेंगे? एक 17 साल का स्टूडेंट बाथरूम में लटका पाया गया। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में फेल होने के डर से उसने सुसाइड कर लिया। दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उसके सुसाइड नोट में लिखा था फिजिक्स पेपर अच्छे नहीं जाने की वजह से वो डिप्रेशन में था। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग भारत में हर एक घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। लगभग 28 सुसाइड केस डेली रिपोर्ट होते हैं। लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो इस मैटर पे अपने घर वालों से बात ही नहीं करना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सुसाइड की एक्चुअल रीजंस क्या है, उसके साइंस क्या है, सुसाइड के सिम्टम्स क्या है और इससे लड़ने का स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो मिलकर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। हाय, माय नेम इज जेफ। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि आप किसी का जान बचा सकते हैं, देन प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, आपको मेरा काम पसंद आता है, देन प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। 2016 में इंडिया की सुसाइड रेट बढ़कर 2,30,000 लगभग हो गई थी। इंडिया की सुसाइडल डेथ रेट 17% है। मैरिज रिलेटेड इश्यूज जैसे डाइवोर्स, इससे सुसाइड करने वालों के नंबर हैं 6,773। एग्जाम्स में फेलियर के डर से 2,203, लव अफेयर्स की वजह से 4,168 और ड्रग अब्यूज के कारण 3,647, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से 2,207 और दोस्तों अभी लॉकडाउन की वजह से कई माइग्रेंट लेबर्स ने सुसाइड कर लिया और कोरोना के डर से भी कई लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो दोस्तों, ये सारे रीजंस हैं सुसाइड की। दोस्तों, आइए अब सुसाइड के सिम्टम्स को स्टडी करते हैं। अगर कोई इंसान सुसाइड करने के बारे में सोच रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा क्राइम है, तो हम कैसे पहचाने कि उसके दिमाग में इस तरीके का फितूर चल रहा है? आइए जानते हैं हम सिम्टम्स के बारे में। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, जो लॉन्ग टाइम डिप्रेशन सुसाइड का कारण बनता है। जो पेशेंट है वो अपने इंटरेस्ट खो देता है, फिर चाहे उसके साथ अच्छा हो रहा हो या बुरा, 24/7 सोच में डूबा रहता है। इसे परसिस्टेंट एंड परवेसिव सैडनेस कहते हैं। फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट एमिल डुर्खीम ने एनामिक थ्योरी में बताया, किसी पर्सन में नॉर्मल एथिकल या सोशल स्टैंडर्ड में कमी हो जाना, इसका मतलब है सोशल लाइफ से बिल्कुल डिटैच हो जाना, यानी सिर्फ खुद में रहना, ना किसी से मिलना जुलना, ना किसी के घर आना जाना, सिर्फ खुद में ही इन्वॉल्व रहना। इम्पल्सिव और रेकलेस बिहेवियर, दोस्तों हम सभी कभी कभी किसी सिचुएशन पे इम्पल्सिव हो जाते हैं जो नॉर्मल है, लेकिन कुछ लोग हमेशा इम्पल्सिव रहते हैं एंड दैट्स हार्मफुल। इट्स अ साइन ऑफ अ पर्सन कि वो नॉर्मल नहीं है। रेकलेस बिहेवियर या हमेशा इम्पल्सिव रहना, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। टॉकिंग, राइटिंग और थिंकिंग अबाउट डेथ, अगर कोई बार बार मरने की बात कर रहा है, उसे लिख कर बताना चाहता है या उसके बारे में सोच रहा है, तो फिर ये सीरियस इशू है, इसे इग्नोर मत कीजिए। और ऐसे मेंटली डिप्रेस्ड इंसान को कई बार लोग कह देते हैं ये तो पागल है, इसका दिमाग खराब हो चुका है। एक्चुअली में ना तो उसका दिमाग खराब है और ना ही वो पागल है, वो इंसान एक डिजीज से जूझ रहा है जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। और ये डिप्रेशन समय के साथ ठीक नहीं हुआ तो सुसाइड का कारण भी बन सकता है। MHCA मेंटल हेल्थ केयर जो 2018 में लागू हुआ था, धारा 309 IPC का यूज कम कर दिया है। MHCA के अकॉर्डिंग जो कोई भी सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करे, जब तक प्रूफ नहीं हो जाता उसे पनिश नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं सुसाइड को कैसे रोका जा सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। ये इसलिए क्योंकि अब मैं आपको प्रिवेंशन बताने जा रहा हूँ और मैं आपको प्रिवेंशन एक नेचुरल जगह पे बताना बहुत अच्छा समझता हूँ, क्योंकि ऐसे मुद्दों की सॉल्यूशंस नेचर में बैठकर बात करने में एक अलग ही फील आती है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके आसपास कोई आपको सुसाइड करने की धमकी दे रहा हो तो प्लीज उसे इग्नोर मत करिए ये बोलकर कि ये इंसान नाटक कर रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आप उसे सुसाइड करने से बचा सकते हैं। आप उसे बात करने की कोशिश कीजिए, उसके एक्टिविटीज पे ध्यान दीजिए, उसे मेडिकल चेकअप के साथ साथ पर्सनली सपोर्ट कीजिए। कई केसेस में सुसाइड मेडिकल ट्रीटमेंट से जल्दी पर्सनल सपोर्ट से ठीक हुए हैं। हमें इस बात का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी इंसान सुसाइड का शिकार ना हो और सुसाइड करने पे मजबूर ना हो। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेशेंट और उसके सराउंडिंग में गैप क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से वो सराउंडिंग से डिटैच होने लगता है और टाइम के साथ ये गैप और बढ़ जाता है और फिर वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाता है।
तो दोस्तों प्लीज अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ इस मैटर पे जरूर बात कीजिए। और अगर आपको अकेला फील हो रहा है तो प्लीज अपने फैमिली को इस बारे में बताइए। आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं प्लीज इसे अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा और इस वीडियो के थ्रू आप किसी का जान बचा सकते हैं, देन प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए।